बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेवा ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन करवाने पर जिन मसाइल का सामना होता है, जिन मुश्किलात का सामना होता है, और वो ख़वातीन मुझसे कमेंट सेक्शन में जो सवालात पूछती हैं, आज की वीडियो में उनके मसाइल और उनका हल और उनके पूछे गए सवालात का जवाब जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन सवालात के जवाबात से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई मुस्तनद वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जा सके। तो बेवा ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें जो पहला सवाल एक खातून ने किया है कि मैं एक बेवा खातून हूँ और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ, क्या तरीक़ाकार है। तो मैं अपनी उस बहन के लिए ये बता दूं कि अगर आप बेवा हैं तो सबसे पहले आप अपने खामद का कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल से हासिल करें। वो कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट लेकर आप नादरा के दफ्तर में जाएं, अपने शनाख्ती कार्ड के कवायद में अपना बेवा का स्टेटस जो है वो आप अपडेट कराएं। बेवा का स्टेटस अपडेट कराने के बाद आप अपना आईडी कार्ड अपने साथ लें। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बेफाम साथ लें और कंप्यूटराइज तलाकनामा ले जाकर आप बीएसपी के दफ्तर में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अब आप उनको दिखाएंगे तो नादरा में आपका रिकॉर्ड भी अपडेट होगा और ये डॉक्यूमेंट्स भी आप उनको दिखाएंगे तो इसमें आपके अहल होने के चांस ज़्यादा हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर इन हिदायत के ऊपर आप अमल करेंगी तो। दूसरा सवाल एक खातून पूछती हैं कि मेरे शोहर फौत हो चुके हैं, बीएसपी कफ़ालत में रजिस्ट्रेशन करवाने गई मगर बच्चों के बेफाम ना होने की वजह से मेरा इंदराज ना हो सका, जबकि मेरे पास बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी हैं। क्या वालिद के बगैर बच्चों का बेफाम बन सकता है। अब इसमें इस खातून ने 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि वालिद के बगैर बच्चों का बेफाम बन सकता है। अगर वालिद का डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वालदा जाकर बेफाम के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरा यह है कि आप बीएसपी के दफ्तर में जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गई हैं और उन्होंने आपसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपने कहा जी मेरे 1, 2, 3 जितने भी हैं, तो उन्होंने आपसे बेफाम मांगा होगा। आपके पास बेफाम नहीं होगा, आपने बर्थ सर्टिफिकेट उनको दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं है, उन्होंने आपको रजिस्ट्रेशन में जो है वो ये कहकर वापस भेज दिया कि आप बेफाम लेकर आएँ। तो इस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप नादरा के दफ्तर में जाएँ, वहाँ आप अपने बच्चों का बेफाम बनवाएं। 2 बच्चे हैं, 3 है, 1 है, 50 रुपया उसका आपका नॉर्मल फ़ीस है। 25 दिनों में आपको बेफाम मिलेगा। बेफाम बनवाने के बाद आप बीएसपी के दफ्तर में जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने खामन का डेथ सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं, बच्चों का बेफाम साथ लेके जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप अगर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके अहल होने के चांस मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके आपके अहल होने के चांस हैं। तो बेफाम आप पहले लाजमी तौर पर बनवाएं। तीसरा सवाल खातून पूछती हैं कि मैं बेवा होने से पहले अहल चली आ रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पैसे बंद ना हों। खातून रेगुलर बेनिफिशरी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो फौत हो गए हैं, तो फौत होने के बाद वो ये चाह रही हैं कि मेरे पैसे बंद ना हों, मैं ऐसा क्या करूँ। तो उस बहन के लिए ये मैं मशवरा दूँगा और बीएसपी की पॉलिसी भी यही है और उसके पैसे बंद ना होने की शर्त भी ये है कि वो फौरी तौर पर अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में अपने खामद का डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं। उस डेथ सर्टिफिकेट को वो लेकर आप नादरा के दफ्तर में जाएं, वहां आप अपना स्टेटस बेवा वाला अपडेट कराएं। अपडेट कराने के बाद आप बीएसपी के तहसील ऑफिस में जाएं और वहां जाकर अपने खामद का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी कापी दें, वहां भी अपने कवायद अपडेट कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला कभी इम्कान है कि आपके पैसे बंद नहीं होंगे, आपको कंटिन्यू पैसे मिलते रहेंगे। चौथा सवाल एक खातून पूछती हैं कि मैं बेवा हूं और कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हूं, अगर मैं शादी करूं तो क्या मेरे पैसे बंद हो जाएंगे। देखें, आप रेगुलर बेनिफिशरी हैं और उसके बाद आप बेवा हो चुकी हैं और अब आप अगर शादी करना चाह रही हैं तो आपको ये ख़तरा है कि कहीं मेरे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पैसे बंद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो इस तरह है कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड आपके
شوہر کے نام کے ساتھ بن جائے گا تو بی ایس پی کے دفتر میں جا کر آپ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرائیں گی کہ پہلے میں بیوہ تھی، اب میں نے شادی کر لی ہے اور میرا یہ نیا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے نئے اپنے خامد کے ساتھ، تو میرے کوائف اپڈیٹ کریں۔ تو جب آپ اپنے کوائف اپڈیٹ کرائیں گے تو پھر آپ کی جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہوگا۔ آپ کے ہسبینڈ کے جو ایسٹ ہیں وہ اور آپ کے ایسٹ کو ملا کر آپ کا پی ایم ٹی اسکور کا تعین کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اہل ہیں، آپ کا گھرانہ بی ایس پی کی کفالت پروگرام میں اہل ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کے پیسے کنٹینیو رہیں گے، اور اگر آپ مستحق نہ ہوئے، آپ کا گھرانہ مستحق نہ ہوا، کیونکہ گھرانے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور مرد اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کے زیر کفالت افراد جتنے بھی ہیں وہ ان کو بآسانی جو ہے پال سکتا ہے، ان کی کفالت کر سکتا ہے۔ تو بی ایس پی والے آپ کو کفالت پروگرام سے منہا کر دیں گے، آپ کے جو پیسے ہیں وہ رک جائیں گے۔ لیکن آپ اس بارے میں گھبرائیں نہیں، آپ اپنا سٹیٹس ضرور اپڈیٹ کرائیں بی ایس پی کے دفتر میں جا کر۔ بی ایس پی والے تعین کریں گے کہ آپ کا جو گھرانہ ہے وہ اب بے نظیر کفالت میں اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔